अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं आया हूँ अपने खेत में। ये देखो मेरा खेत है। तो मैं आया हूँ यहाँ कुछ काम से। देखो मैंने ये हंसिया लाया है और मैंने यहाँ पे घास किया है अपने गाय के लिए। घर पे गाय है 2 ठो, तो उसके लिए मैंने घास किए हैं। ये देखिए ये घास किया है मैंने और अभी इसको लेके चलेंगे। मैंने कर लिया है सब बैठ के। तो मुझे याद आया कि मैं आपको महाभारत की एक बात बताऊँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पढ़ा सत्यवती जी के बारे में, जो भगवान वेदव्यास की माता जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान वेदव्यास के जो पिताजी हैं वो पराशर जी हैं, और भगवान वेदव्यास का जन्म जो माता सत्यवती हैं उनकी मतलब अनमैरिड लाइफ में हुई थी। तो क्या है स्टोरी, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, बड़ी ही अद्भुत है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि आप जान लें कि सत्यवती कौन है, किसकी कन्या है, कहाँ से आई। ठीक है। तो एक रहते हैं राजा उपरिचर, वो रहते हैं वसु। जैसे भीष्म पितामह आदि वसु के अंश हैं, वैसे ही वो भी वसु थे। अगर आप महाभारत वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें वसु वगैरह का, वसु और मरुदगण आदि सबका जो है उनका व्याख्यान आता है। तो राजा उपरिचर वसु थे, इंद्र के मित्र भी थे। और उनका उपरिचर कैसे नाम पड़ा था कि इंद्र ने उनको एक विमान दिया था, उससे वे ऊपर ऊपर ही चला करते थे और अपने देश की राजधानी की देखभाल किया करते थे। ऊपर ऊपर चलने के कारण उनका नाम उपरिचर हो गया था। उनके देश में एक नदी थी, सुक्तिमती नाम था। एक बार कोलाहल नाम का पर्वत था जो सचेतन था, उसने रोक दिया, उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया नदी का। तो राजा उपरिचर ने ऊपर से पैरों से प्रहार किया और पर्वत में दरार हुआया, नदी वापस बहने लगी। तो नदी के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। तो उस नदी ने उपरिचर को भेंट कर दिया अपनी संतान। राजा उपरिचर ने पुत्र को अपना सेनापति नियुक्त किया और जो उनकी कन्या थी, गिरिका नाम था उसका, उसको अपनी पत्नी बनाया। एक बार क्या हुआ, राजा उपरिचर जो उनकी पत्नी थी गिरिका, उन्होंने समागम करने की इच्छा व्यक्त की ऋतुकाल के दौरान। लेकिन उसी समय उपरिचर के पूर्वजों ने उन्हें आदेश दिया कि आप जाओ वन में और जाके हिंसक पशुओं को मारो। राजा चले गए वन में, लेकिन पत्नी की याद करते रहे, तो वहाँ पे उनका विरस्खलन हो गया। तो एक सेन पक्षी था जिसको बाज कहते हैं, उन्होंने उसको दिया कि ले जाके रानी को दे दो। लेकिन जब वो लेके जा रहा था तो दूसरे बाज ने झपट्टा मार के उसे नदी में गिरा दिया, यमुना जी के। उसने सोचा कि मांस का टुकड़ा लिए जा रहा है, इसलिए दोनों बाजों में लड़ाई हो गई और वो नीचे गिर गया। तो वहाँ एक मछली थी जिसे ब्रह्मा जी ने शाप दिया था, एक अप्सरा थी, अद्रिका नाम की मछली। उस मछली ने उस वीर को निगल लिया। मछुआरों ने उसे पकड़ा, तो 10 महीने बाद पकड़ा। तो जब उसको काटे तो उसमें से एक बालक और एक बालिका निकली। तो उन लोग बड़े हैरान हुई यह आश्चर्यजनक घटना देखकर। बाद में अद्रिका को मुक्ति मिल गई, वो चली गई। लेकिन जो बालक निकले, एक पुत्र और एक पुत्री, उन्होंने ले जाके राजा उपरिचर को भेंट की। उनके देश के मल्लाहे थे तो उन्होंने ले जाके दी उनको। राजा उपरिचर ने क्या किया कि मल्लाहों को बोला कि ये पुत्री तुम रख लो, अपनी बेटी समझो, क्योंकि जो पुत्री थी उसके शरीर से मछली की सी गंध आती थी। और जो उनका पुत्र था उसको उन्होंने सेनापति बना दिया। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वही आगे चलकर मत्स्य नामक राजा हुआ। जो जिसने मल्लाहे ने उस पुत्री को ग्रहण किया उसका नाम दासराज था। तो वो अपने पिता के साथ यमुना जी के किनारे नाव चलाने लगी, यमुना जी के किनारे जल में नाव चलाने लगी। वहीं पे जब वो कन्या सयानी हुई तो बड़ी ही अद्भुत हुई, लेकिन उसके शरीर से मछली की सी गंध आती थी, इसलिए लोग उसके पास थोड़ा सा जाने में थोड़ा हिचकते थे। महर्षि पराशर जी ने देखा तो उनको अपना कार्य सिद्ध करना था, तो इसलिए उन्होंने उससे समागम की इच्छा की। लेकिन उसने कहा कि यहाँ पे आप समागम कैसे करेंगे, यहाँ पे नदी के चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। तो महर्षि पराशर ने अपने तपोबल से वहाँ पे कुहरे की सृष्टि कर दी। तो उस कन्या ने कहा, लेकिन भगवान, मैं तो अपने पिता के अधीन रहती हूँ, अगर मेरा भाव दूषित हो जाएगा तो फिर मैं पिता के घर पे कैसे रह सकूँगी, कुंवारीपन दूषित हो जाएगा। तो महर्षि ने उसको तपोबल से ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कुंवारीपन नष्ट नहीं होगा। जब महर्षि पराशर ने उनके साथ समागम किया तो उसी समय तत्काल भगवान वेदव्यास पैदा हुए। भगवान वेदव्यास तपस्या के लिए चले गए उनको छोड़ के,
और महर्षि पराशर अपना कार्य सिद्ध करके चले गए। कन्या पुनः वापस उसी भाव को प्राप्त हो गई और उसने आशीर्वाद मांगा महर्षि पराशर से कि जो मेरा ये मछली की सी गंध आती है ये सुगंध में परिवर्तित हो जाए। महर्षि पराशर ने उसको सुगंध में उसको परिवर्तित कर दिया और उसकी जो सुगंध थी वो 1 योजन तक फैलती थी, इसलिए उसका नाम योजन गंधा भी हो गया। बाद में वो अपने घर गई कन्या तो पिता को सब हाल बताया कि महर्षि पराशर ने अपने तपोबल से इसको जो मेरी मछली की सी गंध थी उसको नष्ट कर दिया। पिता बहुत प्रभावित हुए। बाद में उन्हीं कन्या को मत्स्यगंधा, जिनका बाद में नाम हो जाता है सत्यवती, शांतनु जी देखते हैं और शांतनु जी मोहित हो जाते हैं। फिर भीष्म पितामह जी जाकर प्रतिज्ञा करते हैं, ये सब आप जानते हैं। जो सत्यवती रहती हैं वो अपने पिता से ये बात नहीं बताती हैं कि महर्षि पराशर ने उनके साथ समागम किया है, इसका वर्णन नहीं आता है। बाद में भगवान वेदव्यास पैदा होते हैं और भगवान वेदव्यास यमुना जी के द्वीप पर पैदा हुए। माता पिता का संग छोड़ दिया, तपस्या के लिए चले गए। छोड़ने के कारण, द्वीप पर पैदा होने के कारण द्वैपायन और छोड़ने के कारण आयन, द्वैपायन मतलब द्वीप जिनका घर है उसको छोड़ दिया, इसलिए हुआ। और बाद में उन्होंने वेदों का विस्तार किया, संकलन किया, पुराणों का संकलन किया, विस्तार किया। विस्तार करने के कारण उनका नाम एक हुआ व्यास, नहीं तो उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो बाद में वही सत्यवती जी का विवाह हो जाता है शांतनु जी से। तो ये था मत्स्यगंधा जी का जीवन परिचय। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।